बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानी भाइयों, आपको तस्नीम हैदर का सलाम। काफ़ी खबरें आप देख सकते हैं, जैसे कि जमशेद जस्ती के घर में जो जुल्म और फस्तायत का बाजार गर्म हुआ, वो आप सब लोगों के सामने है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मुराद सईद के घर में भी इन्होंने काफ़ी जो है उधर भी अटैक किए हैं, जिसकी वजह से अब मुराद सईद ने भी सोचा है कि मैं भी मंजर आम पर आ जाऊं। और उसके जो वालिद थे सईदुल्लाह, उन्होंने अपना पेशावर हाई कोर्ट में उन्होंने एक दरख्वास्त दी है जो अपना कि इनकी किस तरीके से बुरी बेल हो जाए, उसके बाद ये इलेक्शन में हिस्सा लें। क्योंकि उनको भी बताया गया जी, उन्हें ये सवाल उठाया जी कि ये मफरूर हैं और ये इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, जिसकी वजह से मुराद सईद भी सामने आना चाहते हैं। बेसिकली अगर मुराद सईद सामने आ भी जाते हैं तो फिर भी हमें ये तो पता है कि ये जो जितने भी ये जो अपना नामालूम अफराद हैं जो उनको भी उठा लेंगे, उनके ऊपर भी डेफिनेटली ये जबर और जुल्म तो करेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं। क्योंकि ये तो जब का इनका दौरा अमेरिका से होकर ये सब वापस आए हैं, उसके बाद ये कुछ और ज्यादा तेज हो गए हैं। उधर से क्या इंस्ट्रक्शन इनको मिली है और ये उस इंस्ट्रक्शन पर पूरा अमल कर रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि असद कैसर ने भी बताया है कि जो इन सब चीजों के पीछे जो जितनी भी वारदातें हो रही हैं, लोगों के घरों में दाखिल हो रही हैं, इसके पीछे भी मरियम नवार और नवाज शरीफ का पूरा हाथ है और ये करवा रहे हैं। उससे पहले भी अपना शेर अफजल खान ने भी बता दिया था कि मेरे साथ भी जो जुल्म यानी इन्होंने जो मुझे सोने नहीं दिया, जो कुछ भी ज्यादतियां मेरे साथ हुई हैं जेल में, वो मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने करवाई हैं। और ये जो जुल्म का बाजार गर्म हुआ है, इसको बेसिकली रोकना जो है सुप्रीम कोर्ट का काम है। सुप्रीम कोर्ट में आप देख सकते हैं कि उधर काजी फाइज ईसा साहब बैठे हुए हैं। अब वो कह रहे हैं जी कि इमरान रियाज खान कौन है जी, मैं तो जानता ही नहीं वो क्या करते हैं। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है कि वो जानते ही नहीं है। यानी आप चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं और आप इमरान रियाज खान को नहीं जानते। यानी जब हमने भी पता लगाया, लोगों से पूछा है जी कि वो कौन है, तो पता चला जी वो एक सहाफी है और उनको भी अगवा कर लिया गया था और बड़ी मुश्किल के साथ उनको छोड़ा गया। मगर उनकी हालत बहुत गैर है, क्योंकि वकला के साथ जो अपना काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस के जो सवालात और जवाबात होते हैं, आप देखेंगे कि 20 से 30 सेकंड से ज्यादा तो वो किसी वकील को बोलने नहीं देते, बल्कि खुद ज्यादा बोलते हैं। यानी अपनी पावर का वो नाजायज फायदा उठाते हैं, जिसकी वजह से वकला जो है वो अपना जो मौकफ बयान करना चाहते हैं उस पर वो उनको पूरा मौकफ भी बयान नहीं करना देते। अब वकला बरादरी ने भी इमरान रियाज खान को बोला है कि आप आए और आकर बताएं कि आपके साथ किसने और क्या क्या ज्यादतियां की है। मैं ये कहता हूं कि अगर इमरान रियाज खान साहब चले भी जाते हैं, काजी फाइज ईसा को बताते भी हैं, नाम भी दे देते हैं, तो फिर भी काजी फाइज ईसा ने तो कुछ नहीं करना। क्योंकि काजी फाइज ईसा जो एक ड्रामाई शक्ल इख्तियार कर चुका है, यानी अभी खुलकर वो सामने आ चुके हैं और लोग वो बता रहे हैं जी कि इलेक्शन भी पता नहीं होते हैं कि नहीं होते। यानी ये भी एक चीफ जस्टिस पहले बता रहा है कि इलेक्शन का भी उनको नहीं यकीन कि इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे। क्योंकि इलेक्शन जो 8 फरवरी को, आपको पता है इलेक्शन तो हो नहीं रहे, ना ही सिलेक्शन हो रही है, बल्कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। पूरी कौम, पूरी अवाम, पूरी ओवरसीज कम्युनिटी के साथ पूरी अदलिया के ऊपर डाका डाला जा रहा है, जो 8 फरवरी को पूरी कौम को पता चलेगा। क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि ना तो हम कोई इलेक्शन करवाएं, क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान साहब के जो वोटर हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कब इलेक्शन हो और हम कतारों में जाकर बल्ले के ऊपर जो है ना अपना मोहरे लगाएं। अगर बल्ला नहीं भी निशान देते तो फिर भी जो निशान इमरान खान साहब को दिया जाता है, हम इंशाल्लाह ताला 2/3 से ज्यादा अक्सरियत से इमरान खान को कामयाब करें। और इनको पता है कि अगर 8 फरवरी को इलेक्शन करवाए तो फिर जो है ना हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। बल्कि अभी वो जो है ना काजी फाइज ईसा और उनके साथ यानी आरफ अलवी के साथ भी मिलकर ये बातें हो रही हैं कि हम जनाब हो सकता है मिनी मार्शल लगा दें या आप इस समरी पर साइन कर दें। क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान का जो जोर है वो तो हम तोड़ नहीं पाए, और अगर वो जीत गया तो फिर हमें मिनी मार्शल लगाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि अगर खान साहब जीत जाते हैं तो साथ ही जो जनरल आसम मुनीर साहब हैं या जितने भी फैसल नसीर साहब हैं, ये मिनी मार्शल की बातें करते हैं। क्योंकि इनको जो इंस्ट्रक्शन अमेरिका से मिली हैं वो यही बता सकते हैं। कौम तो जानती है कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। ओवरसीज कम्युनिटी की ज्यादा नजरें पाकिस्तान की अदलिया पर और पाकिस्तान की पार्लियामेंट पर, उसके अलावा पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट पर भी होती हैं। बेसिकली कि उनका जो आइंदा जो लाया अमल वो क्या होगा और अवाम को किस तरह और कैसे वो जो अपना रिलीफ देती हैं और इलेक्शन कैसे होती हैं। अब ये बहुत बड़ा सवाल है। उधर अपना काकड़ साहब भी कह रहे हैं जी कि वो जी हमें IMF का पैसा बिल नेक्स्ट जो किस्त है वो मिलने वाली है। अब वो IMF तो पैसा दे नहीं रही, वो कहते हैं जी कि आप इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन में सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए तो फिर हम आपके साथ भी
नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है उसकी भी बात करेंगे। उस पर भी जो अपना वो कहते हैं कि साख डार ने पूरा पेपर वर्क तैयार ही नहीं किया हुआ, तो वो बस ऐसे ही पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। और उसके अलावा जो सर्वे भी हुआ है उसमें भी उनको पता चल चुका है कि हर तरफ इमरान खान के वोटर हैं। क्योंकि आप जिधर भी देखेंगे जब भी वो जाते हैं लोगों से पूछते हैं तो हर कोई यही कहता है कि मैंने जनाब वोट तस्बी वाले का है, वोट बल्ले वाले का है, वोट इमरान खान का है, इनको हमने वोट नहीं देने। क्योंकि ये खुलकर सामने आ गया, क्योंकि ये जिस तरीके के साथ आए हैं बेसिकली ये जबरदस्ती मुसल्लत होना चाहते हैं। ऊपर से इन्होंने जो अपना फैसला है जो नाअहली का, जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में जो इन्होंने अपनी एक दरखास्त दायर की हुई है कि हमारी जो नाअहली है उसको ताहयात खत्म कर दिया जाए। यानी ये जो है अपना काजी फायज ईसा के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं कि अब काजी फायज ईसा तुम्हारा टाइम आ गया है, जो हमने तुम्हें जस्टिस बनाया था अब तुमने हमें ताहयात नाअहली से हमारी भी जान छुड़वानी है। और अब ये फैसला देगा काजी फायज ईसा, डेफिनेटली ये देगा, क्योंकि ये मैंने पहले भी बताया कि ये बिका हुआ है और ये बेसिकली डेफिनेटली गद्दारी करेगा अपने कानून के साथ, आइन के साथ, या आइन और कानून में कुछ ऐसी तरमीम करेगा जिसके बलबूते पर जिद में आकर नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को तमाम अपना नाअहल होने से इनकी जान छुड़वाएगा। और ये काजी फायज ईसा के फैसले अभी कौम और अवाम के सामने आ चुके हैं। पहले ये बड़े छुप छुप कर वार कर रहा था, अभी जो है सबके सामने इसकी शक्ल भी वाज़ेह हो चुकी है कि ये डेफिनेटली ये खड़ा है तो सिर्फ और सिर्फ अपना गैर आइन के साथ खड़ा है, कानून के साथ इसका दूर दूर तक तल्लुक कोई नहीं है। और इसलिए ये कह रहा है जी कि आप बताएं जी कि जो लोग अगवा हुए हैं उनके बारे में भी वो ये बात कर रहा था कि वो खुद आए। अब एक आदमी कत्ल हो जाता है या वो अगवा हो जाता है तो वो कैसे आपके पास आ सकता है? आप खुद जाएं, आप चीफ जस्टिस हैं, वक्त हाकम है, आप खुद जाएं इमरान रियाज खान के घर का दौरा करें, उसको पूछें जी कि आपको किसने उठाया, आप मेरे पास आए, मैं उन ताकतों को गिरफ्तार करवाता हूं। मगर आप में इतनी जुर्रत ही नहीं है, आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उन जर्नैलों का मुकाबला कर लें, उन लोगों का मुकाबला कर लें जिन्होंने इमरान रियाज खान के ऊपर तशद्दुद किया, उनको अगवा किया और उनके साथ जुल्म और बर्बरियत जो 140 दिन हुई उसका आप उनसे सवाल उठा पाए। आप बस बैठे हुए हैं जनाब के पास चीफ जस्टिस मैं बन गया हूं और मेरे पास जनाब मैं तो जानता ही नहीं जी इमरान रियाज खान कौन है और बलोचिस्तान से कौन कौन हुआ हुआ है, मुझे तो किसी का इल्म ही नहीं। अगर आपको इल्म नहीं है तो आप इधर बैठकर क्या करें, आप उधर जो लाइव केस सुन रहे हैं उन पर आप बस ये अपना टूटे भजे काम कर रहे हैं, लोगों को बस वो खबे सजे भगा रहे हैं कि जनाब हम जी देखें जी आइन और कानून को हम लाइव चला रहे हैं और किसी वकील की को बात आप सुनते भी नहीं है बल्कि अपनी सुनाते हैं। तो ये सारी चीजें सबके सामने है, क्योंकि जितने भी मरियम नवाज, नवाज शरीफ और जितने भी इनके लोग हैं आप देखेंगे जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप ये लोग एक एक कर अपना अपना काम कर रहे हैं और इमरान खान के ऊपर वार करते जा रहे हैं, आइन और कानून को के ऊपर भी वार करते जा रहे हैं, अदलिया के ऊपर भी बैठकर अंदर से बैठकर भी कानून शिकनी करते जा रहे हैं, वकला के ऊपर भी ये इसी तरह वार करते जा रहे हैं, उनको भी डरा धमका रहे हैं कि आप पीछे जाकर बैठते, आप ये बात ना करें, आप उन लोगों को लाएं। यानी कि कानून को जिस दायरे में भी ये चाहते हैं उसी तरह उसको मोल्ड करके ले जाते हैं। यानी उनके काम जो पीटीआई के लोग हैं उनके काम ये लंबे करते जा रहे हैं और जो नवाज शरीफ और मरियम नवाज के काम है उनको ये छोटा करके जल्दी जल्दी उनको कहते हैं जी कि आपका काम हो चुका है और आपके कागजात भी वो बाद में कहते हैं इलेक्शन कमीशन वाले जी कि आपके मंजूर हो चुके हैं। और जो पीटीआई के आप देखें 80 से 90% इन्होंने नामंजूर कर दी। उस पर आप देखें कि चौधरी पुरेर लाई, मोनस लाई और उनकी वाइफ जो है अपना सुमेरा लाई और बाजी कैसरा जो उनकी वाइफ है उनके देखें उन्होंने जो जमीनी है 10-10 मरले का प्लाट मंडी बाउलदीन से बोला जी कि ये आपके नाम है। यानी खुद ही गैर आईनी तरीके के साथ उनके नाम लगवा कर लोगों को बताया जी कि इनके नाम 30 मरले एक जगह निकल आई है जो इन्होंने अपना कब्जा किया हुआ या गैर आईनी तरीके से अपने नाम लगवाई है। और इसी पर भी मोनसलाई का भी मौकफ आता है कि अगर आपने 10-20 मरले देने थे तो फिर आप डीएचए से देते, आप मंडी बाउलदीन से हमें क्यों दे रहे हैं। यानी ये भी एक सरासर ज्यादती है जिस पर आप देखें कि पूरी कौम मुखालफत कर रही है मगर ये लोग बिल्कुल सुन ही नहीं रहे। इस पर जनरल आसम मुनीर साहब को भी पैगाम देते हैं कि आप थोड़ा सा ध्यान करें क्योंकि ये तो मुर्दा घोड़े हैं जिनके ऊपर आप पैसा लगा रहे हैं, तो ये तो ज्यादा देर नहीं चलने वाले। तो इसलिए अपना जो अब जुवैद लतीफ साहब भी कहते हैं कि 9 और 10 मई के हवाले से और ज्यादा कारकर्दगियां हो गई क्योंकि इमरान खान और जो जनरल फैज साहब हैं जो चकवाल वाले हैं वो जी आपस में मिले हुए हैं
तो उनको भी ये कहते हैं जी किस तरीके से मरियम नवाज और नवाज शरीफ जी जनरल फैज को भी गिरफ्तार करें, बल्कि बाजवा को भी पकड़ें और इनको पकड़कर आर्टिकल 6 लगाकर इनको कटहरे में लाएं। मगर काजी फायज ईसा के अंदर इतना दम नहीं है कि वो जनरल फैज और बाजवा को भी उनके ऊपर भी आर्टिकल 6 लगाकर तो काम को लेकर आगे जाए, यानी इतना उसमें दम नहीं है। क्योंकि जो जनरल अपना परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसला आया था उसकी वजह नाद कुछ और थी, मगर अभी जो मौसम है वो बिल्कुल और तरह का है। क्योंकि अपना जनरल आसिम मुनीर कभी भी इस सूरत में कभी भी नवाज शरीफ का इस हद तक साथ नहीं देंगे कि वो अपनी पेटी जो भरा है उनके अपना जो है जनरल फैज या जनरल बाजवा को उनके मुखालफ उनके ऊपर आर्टिकल 6 अपना काजी फाइज को बोलें जी कि आप लगाकर इनकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दें। मगर ये डरे हुए हैं, इनको पता है कि हर कोई अपनी अपनी जगह पर एक दूसरे की मदद कर रहा है। डेफिनेटली हक और सच का साथ अपना अगर जनरल फैज अपना जो है जो वो दे रहे हैं इमरान खान के साथ मिलकर कुछ कानूनी फैसले वो करना चाहते हैं या उनको कोर्ट में बुलाया जाता है तो उधर वो क्या बयानात देते हैं वो भी पूरी कौम के सामने आ जाएंगे। मगर इस पर जो है अपना मरियम नवाज और नवाज शरीफ जो है भरपूर तरीके से पूरा जोर दे रहे हैं कि किसी तरीके से भी जनरल फैज को भी डराया जाए और बाजवा को भी डराया जाए। इसी तरह अपना इमरान खान को भी 9 मई के हवाले से इन सबको सख्त से सख्त सजाएं दी जाएं और ताकि हमारा रास्ता साफ हो जाए और हम जो है इलेक्शन जो है ना अपना जो 8 फरवरी को हम बहुत बड़ा फ्रॉड करके कामयाब हो सकें। और ये सारी चीजें पूरी कौम और आवाम के सामने है, पूरी ओवरसीज कम्युनिटी के सामने है। और ये इंशाल्लाह आप अगर कामयाब हो भी जाते हैं गैर आईनी तरीके से तो आप चल नहीं पाएंगे, ये तो आपको भी पता है। और जो ये डील लंदन प्लानिंग हुई है उस हवाले से भी आप देख सकते हैं कि जो अरशद शरीफ का कत्ल है उसमें आप देखें इस तरह इमरान रियाज खान को अगवा किया गया, उसके अलावा जो दूसरे सहाफी थे सदीक जान, इस तरह अपना समी इब्राहिम, इन सब को भी अगवा किया गया। उसके बाद अरशद शरीफ को भी जो आप देखें कि उसको भी जो कत्ल करवाया गया उस पर भी आप देखें कि ये लोग तो मानने को तैयार नहीं है, मगर कौम को अवाम को पता है कि उसके साथ क्या हुआ और कैसे कत्ल हुआ और उसमें किस किस का हाथ था। ये किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। पूरी अपना ओवरसीज कम्युनिटी, पूरी कौम पाकिस्तान, उसके अलावा जो अपना बरतानिया की पुलिस है वो भी जानती है कि अरशद शरीफ को किसने कत्ल करवाया। SO-15 की जो अपना जेन मैरियट है जो पाकिस्तान विजिट करती है उसको भी पता है कि कत्ल करवाने वाले कौन है। मगर ये सारी ताकतें कूतें, ये सिसिलियन माफिया, ये सब आपस में बिके हुए हैं, मिले हुए हैं और मिलकर ये जो है ना एक आईनी और कानूनी तरीके के साथ उसको गैर आईनी तरीके के साथ सामने खड़े हैं, वार कर रहे हैं। बल्कि जो अपना इमरान खान साहब के सामने ये खड़े हुए हैं कि हम आपको किसी तरीके से भी नहीं चाहते कि आप बाहर आए। बल्कि आसिफ अली जरदारी भी अब इनके खिलाफ हो चुके हैं और अभी इनकी जंग आसिफ अली जरदारी के साथ भी चल रही है। और जाहिर है वो सिंध उसका है, सिंध से तो ये जीत नहीं पाएंगे और ये सोच रहे हैं कि शायद मैं मनसहरा या किसी और जगह से हम खड़े होकर उधर से इलेक्शन जीत जाएं और उधर से हम आजम स्वाति या जो अपना जैसे मुराद सईद है या दूसरे जो सामने आकर खड़े होने वाले जो कैंडिडेट है उनका भी हम मुकाबला करें, बल्कि उनके हम कागजात ही ना मंजूर होने दें और हम बिला मुकाबला जीतकर सामने आ जाए। ये इनकी प्लानिंग है। उसके अलावा अगर ये किसी प्लानिंग में भी अपना कामयाब नहीं होते तो फिर ये क्या करेंगे कि इधर मार्शल लगवा देंगे। मार्शल के बाद ये जो है ना खुद ही अपना जो है वो बोलेंगे जी कि अभी ठीक है जी काकड़ साहब को चलने दें, नवाज शरीफ को जनाब हम बना देते हैं, नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं और उसको जबरदस्ती मसलत करने की कोशिश करेंगे। और ये इनका आखिरी वार है कि हम जो हमारी नाअहली है वो तायात खत्म हो जाए, उसके बाद जो है ना मैं दोबारा पाकिस्तान के ऊपर मसलत होकर इसके ऊपर और चोरियां और डाके डालूं और अवाम के ऊपर जुल्म करूं और मुआशरत के साथ भी बहुत बुरा सलूक करूं और IMF का जो पैसा है वो भी हम जितना भी लूट सकते हैं लूटें, क्योंकि इनके तो पेट भरेंगे नहीं। जैसे इमरान खान साहब ने बार बार बोला है कि ये आदमी तो इनके पेट तो भरे जा नहीं सकते, आप इनको पूरी दुनिया का भी पैसा दे दें तो ये बोलेंगे कि मुझे और दे दें और पैसा दें। और ये सारी चीजें आप देखें, जितना भी आप जोर लगाएंगे, मीडिया भी जोर लगाता है, मगर मीडिया भी इन्होंने सारा खरीदा हुआ है। अभी जो है अपना कुछ लोग हैं जो यूट्यूब के जरिए यूट्यूबर हैं, बड़े अच्छे हैं, वो अपने अपने पैगाम देते हैं और बताते रहते हैं कि असल हकीकत क्या है। और जो सही साफी हैं जो समझते हैं कि हक और सच के साथ खड़े हैं उनको इन्होंने अगवा करके उनकी मार कुटाई करके उनकी वैसे ही जो जुबान बंदी कर दी है कि वो बोल भी नहीं सकते, अगर बोलेंगे तो उनको दोबारा उठा लिया जाएगा। अब देखना यह है कि अब ये मुराद सईद के साथ क्या होने वाला है। मुराद सईद अगर तो बेल बिफोर रेस्ट करवा कर आ जाता है तो डेफिनेटली ये आप देखेंगे कि उसकी तरफ बढ़ेंगे और उसका भी जमशेद दस्ती या अपना उस्मान डार वाला हाल करेंगे, क्योंकि मुराद सईद के ऊपर ये बहुत ज्यादा जो है ना इनका गुस्सा है कि किसी तरीके से भी हमारे हाथ एक दफा मुराद सईद लग जाए तो फिर लगता है इनका जो है ना गुस्सा उतरेगा, क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान साहब के बाद अगर कोई लीडर है पार्टी में
तो वो मुराद सईद है, जिसका अपने हलके में अवाम बड़ा प्यार करती है, बल्कि दूसरे हलकों में भी KPK पूरा इमरान मुराद सईद के साथ खड़ा है, और उसको ये हर सूरत में किस तरीके से के साथ भी पकड़ना चाहते हैं कि उसको पकड़कर उसके ऊपर जो जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत और फस्तायत करें, ताकि लोगों को उससे जो अपना सबक लोगों को दें जी कि देखें हमने मुराद सईद के साथ क्या किया। और ये बेसिकली इन सब की जो प्लानिंग है, मरियम नवाज और नवाज शरीफ इनके पीछे हैं, और कुछ लोग जो अपना दारू में से इनके साथ मिले हुए हैं, जिधर ये बोलते हैं वो उधर दौड़ लगा देते हैं। और अभी इन्होंने PTI का जो जीना हराम किया हुआ, हम तो सोच रहे थे कि शायद ये अभी लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, मगर ये बिल्कुल नहीं दे रहे। दौरा अमेरिका के बाद आप देख सकते हैं कि सख्तियां और ज्यादा बढ़ गई हैं, और लोगों के ऊपर जुल्म की जो शरह है वो भी ज्यादा बढ़ गई है, और इन्होंने जो गैर आईनी काम है और ज्यादा करने शुरू कर दिए। और काजी फायज ईसा ने भी अपना जो उधर से बैठकर जो अपने गैर आईनी जो फैसले है वो देने शुरू कर दिए हैं, और वकला के साथ लगता है कि उसकी इस तरह जो झड़पें जारी रहेंगी। और आखिर में जो काजी फायज ईसा है, ये भी पैसा बनाकर जब इसका दौर भी खत्म हो गया तो ये लंदन की तरफ भाग आएगा। और आपको पहले ही पता है कि जो हमारे जर्नैल हैं वो तो पहले ही, कियानी साहब भी आप देखें कि वो अपना ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर होते हैं, इसी तरह बाजवा साहब भी बाहर ही होते हैं। इससे पहले भी जितने आए थे वो भी बाहर ही चले जाते हैं, और ये भी इनका भी मुकाम बाहर ही होगा। बेसिकली पाकिस्तान में जो मुहब्बे वतन है वो लोग चाहिए जो पाकिस्तान के साथ यानी मफादात की सियासत ना करें, बल्कि अवाम के साथ प्यार करें। और अभी जो अवाम और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो दूरी पड़ चुकी है, वो जो खिला पड़ चुका है, जो नफरत का एक बाजार गर्म है, उसको किस तरीके से खत्म करना है। और उसको खत्म करने के लिए जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो ऐसा होना चाहिए जिसकी बात अवाम माने, क्योंकि नवाज शरीफ में भी वो काबिलियत नहीं है, आसिफ अली जरदारी में भी नहीं है, और भी कोई ऐसा काबिल आदमी नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही लीडर है और वो है इमरान खान, और इमरान खान ये काम कर सकता है। अवाम और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो दूरी पड़ चुकी है, जो नफरत का आगाज है, या एक बहुत बड़ा दीवार खड़ी हो चुकी है, उस दीवार को सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ही तोड़ सकता है। और एस्टेब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान जो प्यार है वो दोबारा वो इमरान खान के नजरिए के ऊपर ही दोबारा आ सकता है। अदरवाइज इसी तरह जंग जारी रहेगी, और ये अपना हक और सच और जो अपना बातिल और जदीद की इस तरह जंग जारी रहेगी। और जब तक इस तरह का अपना दौरा चलता रहेगा, डेफिनेटली लोग जो है वो हक और सच के लिए आवाज उठाते रहेंगे, खड़े रहेंगे, ताकि किसी तरीके से भी ये जो काले बादल हैं ये छट जाएं और रोशनी की पहली किरण बाहर आए। और इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब को अगर बेल दे देते हैं तो फिर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह उनके एक जलसे की मार होगी और ये सब तहस नहस हो जाएंगे। कोई भी ये नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मरियम नवाज दौड़े लगा जाएंगे, आप देखेंगे। इनमें इतनी जरूरत नहीं कि ये इमरान खान का मुकाबला कर पाए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए तो ये डरे हुए हैं कि यार इमरान खान को अंदर रखें, अगर इमरान खान बाहर आ गया तो हम किधर जाएंगे। ये 8 फरवरी इसलिए ये केसों को उनके केसों को लंबा करते जा रहे हैं और अपने केसों को खत्म करते जा रहे हैं कि किस तरीके से भी इनको लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड ना दी जाए, बल्ले का निशान भी छीन लिया जाए, साफिर केस भी इस तरह हम इनके ऊपर डालकर रखें, तोशाखाना केस को भी लंबा करें। और हम जो अपना जैसे ही 8 फरवरी आती है उसमें इलेक्शन तो है नहीं, जैसे अहमद मीर ने भी बोला है कि बहुत बड़ा फ्रॉड होने वाला है। तो बेसिकली ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जो आइन, कानून, कौम, अवाम और ओवरसीज कम्युनिटी के साथ हो रहा है, और इंशाल्लाह इनका मुकाबला करना है। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान भाइयों, आपको फिर बताएंगे कि पाकिस्तान की सियासत पर क्या हो रहा है। आपको तस्नीम हैदर का सलाम।